बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विराटगढ़। इस राज्य पर राजा यदु राज करते थे। राजा यदु देखने में अत्यंत आकर्षक थे। लंबा कद, तेजस्वी आंखें और सिंह जैसी चाल। लेकिन केवल रूप ही नहीं, उनके साहस और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उनके पास सब कुछ था, सोने चांदी के खजाने, अद्भुत महल और एक सुंदर व शूरवीर सेना। राजा की रानी का नाम था सुरंगना। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग कहते चांद भी उससे ईर्ष्या करता है। लेकिन रानी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह प्रजा के दुख सुख में साथ देती और महल से बाहर आकर अनाथ बच्चों की देखभाल करती। एक अनहोनी शुरुआत। एक रात जब महल के ऊपर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, रानी सुरंगना को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक काले बादल में लिपटा हुआ राक्षस विराटगढ़ पर हमला करने वाला है। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और वह चिल्ला रहा था, यदु, तेरे राज्य की खुशहाली अब खत्म होगी। रानी ने यह सपना राजा को बताया। राजा यदु ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन एक दूत महल में पहुंचा। दूत ने हाँफते हुए कहा, महाराज, उत्तरी सीमा पर एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ है जो गांवों को नष्ट कर रहा है। राजा का निर्णय के लिए निकल पड़े। युद्ध भूमि में राक्षस का आकार आसमान छू रहा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसने राजा को देखते ही गर्जना की, यदु, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, धरती कांपी और आकाश में बिजली सी चमकी। लेकिन राक्षस अजेय लग रहा था। रानी की चालाकी उधर, रानी सुरंगना ने महल की प्राचीन पुस्तकालय में जाकर पुराने ग्रंथों की खोज की। उसे पता चला कि इस राक्षस का असली नाम कालकेतु है और उसे हराने का एक ही तरीका है। सूर्यास्त के समय उसकी परछाई पर अमृत जल छिड़क दो, तभी उसका अंत होगा। रानी तुरंत युद्ध भूमि पहुंची और सूर्यास्त के क्षण में वह राजा के पीछे से चुपचाप राक्षस की परछाई तक पहुंची। जैसे ही उसने अमृत जल छिड़का, राक्षस ने दर्द से चीखते हुए आकाश की ओर देखा और धूल में बदल गया। विजय और यश राजा यदु और रानी सुरंगना की इस जीत की खबर पूरे भारत में फैल गई। लोग कहते राजा यदु बहादुर हैं, लेकिन रानी सुरंगना की बुद्धि ने राज्य को बचाया। विराटगढ़ में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि सुंदरता और साहस, बुद्धि और बल जब साथ हों तो कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं होती। पार्ट 2। राक्षस कालकेतु को हराने के बाद विराटगढ़ में खुशियां ही खुशियां थीं। राजा यदु और रानी सुरंगना की यश की गूंज चारों ओर फैल गई थी। लेकिन जैसे ही राज्य में शांति लौटी, एक नया रहस्य सामने आया। एक रात महल के आंगन में एक